हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स और क्वाड्रिलेटर्स की मजीद कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अब आपने सबसे पहले तो ये रिकॉल करना है कि रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, मींस 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब आप सपोज कर लो कि ए बी सी डी एक राइट एंगल है जिसमें एंगल ए जो है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। ओके, अब हमने बेसिकली क्या शो कराना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इट्स मींस दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, अब एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, बेसिकली ये एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। अब आप देखो, अब आपको पता है कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। तो आप एंगल बी कैसे फाइंड करोगे, बेसिकली 180 में से एंगल ए माइनस कर दो तो आपके पास एंगल बी आ जाएगा, और एंगल बी भी क्या है, 90 डिग्री। अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, जो एंगल सी है ये एंगल ए के इक्वल है। ओके, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। एंगल बी एंगल डी के ऑपोजिट है, एंगल ए जो है वो एंगल सी के ऑपोजिट है। सो एंगल सी भी किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री के इक्वल, और एंगल डी भी किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल में जो हर एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, मींस हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, और यही बेसिकली हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये आपके पास एक ए बी सी डी एक रोम्बस गिवन है जिसमें ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है, और सी डी जो है वो ए डी के इक्वल है। और हमने ये पढ़ा था कि रोम्बस एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हमने ये तो प्रूफ शो कर दिया कि तमाम साइड्स इक्वल हैं। अब नेक्स्ट आप क्या लो, दो ट्राइंगल्स ले लो। वो आपने कौन सी लेनी है, ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी। ये ट्राइंगल और एंगल सीओ डी, ये ट्राइंगल। ओके, अब इन ट्राइंगल में देखो ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। बेसिकली ये क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने बेसिकली पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इट्स मींस दैट ओ जो है वो इसका मिड पॉइंट हुआ, और जितना ओ ए का डिस्टेंस है या जितना ओ ए की लेंथ है उतनी किसकी होगी, ओ सी की लेंथ होगी। सिमिलरली ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, दिस, क्योंकि तमाम साइड्स क्या है, इक्वल हैं। तो आप क्या कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, आप कह सकते हो कि ये जो ए ओ डी है ये ट्राइंगल, और जो सी ओ डी है ये ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, कंग्रुएंट ट्राइंगल हैं। अब आपने दो ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करवा दिए। अब आप क्या कह सकते हो, एंगल ए ओ डी, ये एंगल जो है ये किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के, क्योंकि कंग्रुएंट corresponding parts of congruent triangles भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब आपने इधर क्या लिखा, एंगल एओडी किसके इक्वल है, एंगल सीओडी। तो आप सीओडी की जगह एंगल एओडी लिख दोगे, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 एंगल एओडी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब आप 2 को राइट साइड पे ले जाओगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल एओडी आपके पास कितना आया, 90 डिग्री आया। सो इट्स यू कैन से द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो एंगल आया वो 90 डिग्री का हुआ, और 90 डिग्री का होता क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर होता है। सो यू कैन से कि जो रंबस के जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल
PAC एंड CD जो है वो पैरेलल है AB, शो दैट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या प्रूव करना है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। एंगल DAC ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल BCA के। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस है, जिसकी दो साइड्स क्या है, AB किसके इक्वल है, AC के, ये आपको गिवन है। इसके अलावा अगर ये गिवन है, सो यू कैन से कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल ACB के, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यू कैन से कि एंगल PAC किसके इक्वल है, एंगल ABC प्लस एंगल ACB, क्योंकि ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, एंगल PAC के। और यू कैन से कि एंगल PAC किसके इक्वल हुआ, टू एंगल ACB के, क्योंकि आपने इधर क्या लिखा हुआ है कि एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल ACB के। सो यू कैन रिप्लेस एंगल ABC विद एंगल ACB, जो आपके पास ये आ जाएगा टू एंगल ACB। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि AD जो है ये क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PAC को, मतलब AD जो है वो आपके पास वो जो एंगल PAC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो यू कैन से कि एंगल PAC किसके इक्वल है, टू एंगल DAC। ठीक है जी, देयरफॉर जो टू एंगल DAC किसके इक्वल होगा, PAC के, और PAC किसके इक्वल है, टू एंगल ACB के। ये टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास पीछे क्या बचेगा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, और यही बेसिकली हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप प्रूव करो कि ABCD ये वाली जो फिगर है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, आपको पता है कि these equal angles form a pair of alternate angles when line segment BC and AD are intersected by a transversal AC। ठीक है जी, जो BC और AD जो है ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये इंटरसेक्टेड, ये AC ट्रांसवर्सल जो है इनको इंटरसेक्ट करता है, तो आपके पास जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यू सी दैट BC जो है वो किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है, और ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। ये बेसिकली आपको गिवन है। सो यू कैन से बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल। मतलब हमने क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ऑपोजिट पेयर हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपके पास ये दो ऑपोजिट पेयर्स आपने बता दिया कि BC पैरेलल है AD के और BA पैरेलल है CD के। सो यू कैन से कि ABCD आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जांपल 4, टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। ये आपके पास लाइन L है और ये लाइन M है, और ये जो इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल से। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है बाय इंटीरियर एंगल्स की बाइसेक्शन से वो क्या है, रेक्टेंगल है। ये जो है आपने प्रूव करना है, ये फिगर क्या है, रेक्टेंगल है। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि PS जो है वो QR के पैरेलल है। PS जो है ये किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल P जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A पे। ठीक है, ये जो P ट्रांसवर्सल है ये पॉइंट A पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड एंगल ACQ इंटरसेक्ट एट B। B आपके पास ये पॉइंट है, एंगल PAC और एंगल ACQ ये वाले जो एंगल है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACR एंड CSAC जो है वो डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आप देखोगे तो ये पॉइंट है। अब आपने बेसिकली क्या, आपके पास क्या आ गया, एक क्वाड्रिलेटरल आ गई, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और यही बेसिकली आपने प्रूव करना है कि ये जो फिगर बन रही है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। अब आपको पता है कि एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACR। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACR, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो L पैरेलल M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। तो आपके पास क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स PAC क्या होंगे, इक्वल होगा। तो एंगल 1/2 PAC इज इक्वल टू 1/2 ACR। ठीक है, और एंगल BAC किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के। BAC किसके इक्वल होगा, ACD के। ठीक है,
अब ये क्या है, these form a pair of alternate angles for line AB and DC with AC as transversal and they are also equal। अब आपको पता है कि AB किसके पैरेलल है, DC के, BC किसके पैरेलल है, AD के, और आपने बेसिकली कंसीडर किसको किया है, एंगल ACB और एंगल CAD को। तो आप क्या कह सकते हो, अगर आपने जब ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों दो साइड जो है वो ऑपोजिट साइड्स के इक्वल हैं या पैरेलल हैं, तो इट्स मींस दैट क्वाड्रिलेटरल ABC आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लेकिन आपने प्रूव करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल है। सो एंगल PAC प्लस एंगल CAS किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम। सो यू कैन राइट half of angle PAC plus half of angle CAS will be equals to half of 180 डिग्री। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा, और ये 1/2 आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यू कैन से कि एंगल BAD किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। सो अब आपके पास, आपने ये शो करा दिया कि एंगल आपके पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब ACD इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी जो पैरेललोग्राम होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, रेक्टेंगल होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जांपल 5, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। उसने ये बोला है कि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स का जो बाइसेक्टर हैं वो क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, P, Q, R and S be the points of intersection of the bisector of angle A, angle B, angle C, angle B and angle C, angle C and angle D, and angle D and angle A respectively। P पॉइंट क्या है, P पॉइंट किसका बाइसेक्टर है, बेसिकली एंगल A और एंगल B का। ये देखो, एंगल A और एंगल B का। ठीक है, Q जो है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल B और एंगल C का। ये Q, दिस वन, ये। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है R जो है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल C और एंगल D का। ठीक है, ये। नेक्स्ट जो है एस जो है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल डी और एंगल ए का। ये जो है दिस, एंगल डी और एंगल ए का। ठीक है जी, अब आपने इन बेसिकली पॉइंट्स को क्या करना है, मिलाना है रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। नो, ये जो हमारे पास हमने जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताए हैं ये किसके हैं, बेसिकली पैरेललोग्राम ABCD के। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स के बाइसेक्टर हैं ये क्या है, बेसिकली फॉर्म क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब आप क्या लो, एक ट्रायंगल ACD ले लो। ACD कौन सी होगी, ASD, दिस वन। इस ट्रायंगल में आप देखो कि जो DS है, ये जो DS है ये क्या है, एंगल D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और AS जो है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को। तो आप लिख सकते हो कि एंगल DAS प्लस एंगल ADS किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D। अब आपने क्या करना है, हाफ, ये जो 1/2 है ये कॉमन ले लेना है, तो आपके पास ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल D। ठीक है, अब एंगल A प्लस एंगल D ये कितना बन रहा है, ये आपके पास 180 डिग्री बन रहा है। एंगल A एंड एंगल D आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो जब आप 2 को 180 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल DAS प्लस एंगल ADS किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री के इक्वल। सिमिलरली एंगल DAS प्लस एंगल ADS प्लस एंगल DSA किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और 90 डिग्री प्लस एंगल DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपने उसकी वैल्यूज पुट की तो आपके पास एंगल DSA आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PSR कौन सा होगा, PSR ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है जी, क्योंकि ये जो बीइंग जो है एंगल PSR ये क्या है, एंगल DSA का वर्टिकली ऑपोजिट है। और हमने क्या पढ़ा था, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आते हैं और वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली आप क्या शो करा सकते हो, एंगल APB, एंगल APB ये भी क्या है, 90 डिग्री के इक्वल। और SPQ ये भी क्या है, 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये शो करा लिया है फॉर एंगल DS से, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं।
तो सिमिलरली एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल, और एंगल एस आर क्यू किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल. So PQRS is a quadrilateral in which all angles are right angles. अब आपने बेसिकली क्या प्रूव कर दिया कि PQRS जो है, PQRS ये जो है, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें तमाम एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल्स के इक्वल होते हैं. अब आपको क्या पता है कि कैन वी कंक्लूड दैट इट इज अ राइट, इट इज अ रेक्टेंगल. अब आप एग्जामिन करो कि हमने शो क्या कराया, हमने ये शो कराया है कि एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल. एंगल पी एस आर एंड एंगल पी क्यू आर ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल. सिमिलरली एंगल एस पी क्यू और एंगल क्यू पी, एंगल एस आर क्यू ये भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल. सो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब आपने क्या देखा, ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल हैं. सो यू कैन से कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें in which one angle, in fact all angles is 90 degree. So you can say कि PQRS क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है. और यही हमने बेसिकली प्रूव करना था.